हाय एवरीवन। सो IBPS PO का रिज़ल्ट आ गया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने क्लियर किया है एग्ज़ाम। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट व्हाट आफ्टर IBPS PO मेंस एग्ज़ाम। सो ये एंड नहीं है अभी, इसके बाद आपका एक और अभी इंटरव्यू रहता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में। बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट जिन्होंने मेन से बहुत अच्छा स्कोर किया है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। So, how to prepare for interview and what to do next. So, IBPS PO एग्ज़ाम्स के बाद अब आपको रोज़ न्यूज़पेपर रीड करना है। मॉर्निंग में सबसे पहले काम करो, न्यूज़पेपर रीड करो। एंड IBPS PO का जो इंटरव्यू होता है वो बजट रिलीज़ होने के जस्ट बाद ही होता है। सो बजट को तो कम्प्लीटली पढ़ के जाओ डीपली, क्योंकि बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड यू नो नॉट दिस ईयर बजट, आपको लास्ट ईयर का भी बजट पढ़ना है और दोनों में कंपैरिजन करना है, क्योंकि इससे मेरे इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि लास्ट ईयर बजट और इस ईयर बजट में क्या डिफरेंस है। सो आपको पूरा प्रीवियस ईयर और इस ईयर का बजट पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि कॉमर्स बैंकिंग से काफ़ी रिलेट करता है, तो आपको अपना 11th-12th की जितने भी कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स है नॉर्मल वो पूछेंगे आपको। मुझे आइडिया नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हूँ। तो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट से उनके 12th क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो प्लीज़ अपने 12th की बुक्स को पढ़ के जाएँ। उन्होंने इतना मुझे याद है कि ये भी पूछ लिया गया था कि ये आपने 12th में कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं। सो अपने पूरे टॉपिक्स याद करके जाइएगा। नेक्स्ट थिंग कि ठीक है, ये हो गया। एंड जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई बैंकिंग। एंड आपने जिस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या बीटेक कंप्लीट किया है वो बैंकिंग में हमको कैसे हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग जैसे आपका इंटरव्यू का जो टाइम है ना, मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर लेके जाइएगा अपने इंटरव्यू सेंटर। वहाँ पे काफ़ी टाइम मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, तो क्योंकि वो आज के न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। एंड उसके अलावा नॉर्मल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बैंकिंग में। RBI के जो रूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो पूरा पढ़ के जाना है आपको। मॉनेटरी पॉलिसी से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। करंट रेट के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे, फुल फॉर्म पूछी गई थी, डेफिनेशंस पूछे गए थे, जैसे CRR, SLR, इन सब की डेफिनेशंस ये सब पूछी गई थी। सो ये हो गया RBI से रिलेटेड। सो सारे बैंक्स के फाउंडेशन डे पूछेंगे और आपकी प्रेफरेंस पूछेंगे कि आपके फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ बैंक क्या है जिसमें आप जाना चाहते हैं। सो उसका एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर करके जाना है आपको। एंड HR राउंड के हिसाब से आपको अपना इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, ये चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से याद करनी है। कुछ भी नेगेटिव, किसी के बारे में नेगेटिव आपको अपने इंटरव्यू में नहीं बोलना है। सो ये सब चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। एंड मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किस टाइम मॉर्निंग में अपने इंटरव्यू सेंटर में पहुँचे थे, तो टाइम नोट कर लीजिएगा। एंड ये भी पूछा गया था कि चलो आप हमें ये बताइए कि अभी क्या टाइम हो रहा होगा। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि किस टाइम आपका इंटरव्यू बताया गया था, तो आपको थोड़ा रफली बोलना है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये टाइम हो रहा होगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अपनी मन मर्जी से उसका आंसर ना दें, सीधे नो बोलें एंड बोलना ही मैं घर जाके इसको रीड करूँगा या रीड करूँगी, ठीक है। एंड एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, जैसे मान लो एक मेंबर ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, तो आंसर करते टाइम आपको सिर्फ उन्हीं से बात नहीं करनी है। यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी मेंबर। तो आपको सबको देखना है वो आंसर देते टाइम और स्माइल के साथ वो आंसर देना है। एंड वन मोर थिंग जो मैंने गलती की थी अपने इंटरव्यू में, कि जब मैं गई थी तो मैं अपना दरवाज़ा बंद करके नहीं आई थी। देन अगेन मैं गई और मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया, फिर मैं आके अपनी वहाँ पे रूम में खड़ी हुई। और जब तक आपको इंटरव्यू मेंबर, पैनल मेंबर बैठने के लिए ना बोलें तो आपको बैठना नहीं है। सबको अच्छे से ग्रीट करना है, सबको अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलना है, और निकलने से पहले भी सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी आपका टाइम हो रहा होगा वो बोल के निकलना है वहाँ से, थैंक यू बोल के जो भी। सो ये सब चीज़ें हैं नॉर्मल कॉमन चीज़ें हैं जो आपको अपने इंटरव्यू में ध्यान में रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू में एक एक चीज़ नोटिस की जाती है। वहाँ पे अगर आप कोई आंसर देख रहे हो तो आपको सब नोटिस करें कि आप उसका आंसर कैसे दे रहे हैं। डरना नहीं है बिल्कुल भी, मतलब जो चीज़ नहीं आती मना कर दो, जो आता है उसका आंसर सबको देख के, सबके साथ आई कॉन्टैक्ट करके आप उसका आंसर दीजिए। सो ये सब पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और हमें अपने इंटरव्यू में ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज़ इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपने इंटरव्यू में
जिस दिन IBPS PO का रिज़ल्ट आया था उसके बाद से मैं अपने इंटरव्यू के लिए बहुत सीरियस थी। मैं सब कुछ पढ़ के गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बजट हो गया, एंड मेरे 80.5 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। एंड यही रीज़न है कि मुझे मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिली थी, क्योंकि इंटरव्यू, मान लो कि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कट ऑफ से 15+ मार्क्स है, बट यू नो जो प्रेफरेंसेस आपने भरी हैं अपने बैंक की, वो इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको पता मिलेगा। ठीक है, अगर आपके IBPS PO इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स है तो आपकी आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। इंटरव्यू में कम मार्क्स है तो क्या पता आपकी जो प्रेफरेंस नहीं है या लास्ट प्रेफरेंस है वो मिले। सो प्रेफरेंसेस मिलने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू। सो इसीलिए ऑल द बेस्ट सबको, इंटरव्यू के लिए अच्छे से पढ़ें, अभी टाइम है, बिल्कुल अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाएँ। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ें और बाकी RBI की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं उसको कवर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।